नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल आर्या पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए मैं आप सभी को एक वेबसाइट के ऊपर में लेकर के जाता हूं और वहां से आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यह वेबसाइट जो है एक शायरी वेबसाइट है। मतलब कि आज के इस वीडियो में हम एक शायरी वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम पूरे डिटेल के साथ जानेंगे कि किस तरीके से हम अपनी खुद की एक शायरी वेबसाइट बना सकते हैं और वहां अपनी पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं और उसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसमें किस तरह के फीचर होंगे इस वेबसाइट को देख करके आप समझ सकते हैं। जैसा कि इस वेबसाइट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक शायरी बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि कुछ इस तरीके से है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको शायरी लिखा हुआ दिख रहा है और यहाँ आपको कई सारे नीचे आइकॉन्स दिख रहे होंगे, जो कि शेयर आइकॉन्स हैं। यह इसकी मदद से लोग इस शायरी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी यहाँ देख पाएंगे कि इसमें एक कॉपी का भी बटन दिया गया है, जिसकी मदद से जब यहाँ पे लोग कॉपी करेंगे वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यह जो शायरी लिखा हुआ है यह कॉपी हो जाएगा। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि यह वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पे बना हुआ है, जिसमें अगर आप वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपनी खुद की एक शायरी वेबसाइट कम से कम पैसे में शुरू कर सकते हैं और उसके लिए आपको किस टेम्पलेट की ज़रूरत होगी और उसे आप कहाँ पे बना सकते हैं। चलिए हम इसके लिए एक अलग से वेबसाइट पे जाते हैं, जहां मैं आप सभी को उस टेम्पलेट के बारे में बताऊंगा जिसका हम आज के इस वीडियो में इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं इस वेबसाइट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से क्लिक करने के बाद आप सीधे इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद आप यहां पे देख पाएंगे कि यहां एक पोस्ट लिखा हुआ है, या फिर यूं कहें कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है शायरी स्पेशल ब्लॉगर टेम्पलेट। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टेम्पलेट का इस्तेमाल करने वाले हैं और इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करके जानेंगे कि किस तरीके से हम ब्लॉगर पे अपनी खुद की एक शायरी वेबसाइट बना पाएंगे। चलिए हम इसके बारे में डिटेल के साथ जानते हैं। डिटेल के साथ जानने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इसका पोस्ट खुल करके चला आएगा। सबसे पहले आप सभी देख यहाँ पे एक इमेज है और यहाँ पे आपको जब नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको तीन बटन दिखाई देंगे, जिसमें पहला बटन डेमो का है, दूसरा बाय नाउ और तीसरा फ्री डाउनलोड का है। हम इसमें चलिए सबसे पहले इस टेम्पलेट के बारे में जानते हैं, ताकि हम जान पाएँ कि इस टेम्पलेट में किस किस तरीके के फीचर ऐड किए गए हैं। इसके लिए चलिए हम यहाँ डेमो वाले आइकन पर क्लिक कर देते हैं। जब आप डेमो वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह कुछ इस तरीके से एक नया वेबसाइट खुल करके चला आएगा, जहां इस टेम्पलेट को अपलोड करके एक डेमो साइट बनाया गया है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कई सारे के फीचर्स दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट का आइकॉन दिखाई देगा, जो कि आप लोगो अपने वेबसाइट पे लगा रखे होंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अपने वेबसाइट पे जो आपने मेन्यू बना रखा है वो मेन्यू दिखाई देंगे और यहाँ पे आपके सेल्स आइकॉन दिखाई देंगे। साथ ही साथ आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे डार्क मोड का भी फीचर इसमें अवेलेबल है। अगर आप डार्क मोड वाले फीचर्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यह वेबसाइट जो है बिल्कुल ही डार्क मोड में चला गया है, लेकिन अगर आप दोबारा से यहाँ क्लिक करेंगे तो यह लाइट मोड में चला आएगा। इस वेबसाइट पे अगर इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करके आप अगर अपनी सारी वेबसाइट बनाएंगे तो आपका वेबसाइट भी कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसा कि आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं कि यह वेबसाइट कितनी खूबसूरती के साथ दिख रहा है। ठीक इसी तरीके से आपका भी वेबसाइट दिखने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई शेयर आइकॉन या कॉपी का फीचर अवेलेबल नहीं है या है, तो इसके लिए चलिए हम किसी एक पोस्ट पे क्लिक करते हैं और उसे खोल करके जानते हैं कि पोस्ट में किस किस तरीके के फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। चलिए हम इस वाले पोस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। इस वाले पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आप सभी देख पाएंगे कि हमारे सामने यह पोस्ट पूरी तरीके से लोड हो चुका है और लोड होने के बाद हमारे सामने यह पोस्ट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको सबसे पहले
ऊपर हेडिंग दिखाई देगा और हेडिंग के तुरंत नीचे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहां आप अपने एडसेंस का ऐड लगा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका फीचर्स इमेज दिखाई देगा और नीचे आपका पोस्ट दिखाई देगा। आप सभी देख पाएंगे कि इस वाले पोस्ट में भी जहां हम शायरी लिखेंगे वहां कुछ इस तरीके से हमारे पास आइकॉन बन करके चला आएगा और इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे इसी वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे और हम अपने ब्लॉग वेबसाइट पे अपनी शायरी को पोस्ट करेंगे। ठीक उसी तरह जैसा कि मैंने आपको पिछले वेबसाइट में बताया था कि कॉपी का फीचर्स अवेलेबल है और शेयर का फीचर्स अवेलेबल है, ठीक उसी तरीके से इसमें भी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। अगर कोई बंदा आकर के आपके इस कॉपी वाले बटन पे क्लिक करता है तो यह लिखा हुआ शायरी कॉपी हो जाएगा। वहीं अगर शेयर वाले आइकन पे क्लिक करता है तो वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इस शायरी को शेयर कर पाएगा। इसमें और भी कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ हेडर में ऐड आ रहा है, उसके बाद यहाँ पोस्ट में भी ऐड दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही कम फीचर्स, बहुत ही कम टेम्पलेट में इस तरीके के स्पेशल फीचर्स दिए जाते हैं। साथ ही साथ आप सभी देख पाएंगे कि यहाँ रिलेटेड आर्टिकल हैं, जो कि सबसे इसकी खासियत यह है कि यह रिलेटेड आर्टिकल जो है आपके पोस्ट के बीच में भी दिखाई दे जाएंगे, जो कि आपके यूज़र एंगेजमेंट को काफ़ी बढ़ाता है। और नीचे आपको ठीक उसी तरीके से और भी पोस्ट लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहेंगे। उसके बाद आप सभी देख पाएंगे कि यहाँ नीचे भी एक ऐड लगा हुआ है। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पर भी अपनी एडसेंस का ऐड लगा पाएंगे। यहाँ आपका टैग का सेक्शन आ जाता है और नीचे सोशल आइकॉन दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ आप इस पोस्ट को, इस पूरे के पूरे पोस्ट को शेयर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप सिर्फ इस शायरी को ही शेयर कर पाएंगे। और यहाँ जो है यू में लाइक दिस पोस्ट, मतलब और इससे रिलेटेड जो पोस्ट होंगे वो आपको नीचे दिखाई दे जाएंगे। इसमें बहुत ही काफ़ी खूबसूरत फीचर्स है, जो कि मुझे यह बहुत ही आकर्षित किया। साथ ही साथ आप सभी साइड बार में अगर नज़र डालेंगे तो यहाँ पे आप सभी देख पाएंगे कि सबसे ऊपर एक ऐड दिखाई दे रहा है, उसके नीचे पॉपुलर पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। पॉपुलर पोस्ट में वो सारे पोस्ट आपको दिखाई देंगे जिस पे विजिटर ज़्यादा विजिट करते हैं और लोग उसे पढ़ना पसंद करते हैं। साथ ही साथ यहाँ आपके सारे लेबल दिखाई देंगे जो कि आपने अपने वेबसाइट में बना रखा है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस टेम्पलेट को हम किस तरीके से लेंगे और अपने वेबसाइट पे किस तरीके से हम अपलोड करके वहाँ पे अपनी सारी वेबसाइट बना पाएंगे और वहाँ पे पोस्ट लिख पाएंगे, ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, और उसमें किस तरीके से यहाँ आइकॉन्स प्रदर्शित होंगे, ताकि लोग हमारे शायरी को कॉपी कर पाएँ और उसे सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर पाएँ। इस टेम्पलेट को लेने के लिए आपको यहाँ पे बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ फ्री डाउनलोड का भी एक बटन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर आप इसका फ्री डाउनलोड करेंगे तो आपको इसमें कई सारे फीचर्स हैं ऐसे जो आपको नहीं मिल पाएंगे, जिसकी मदद से कि आप अपना शायरी वेबसाइट बना पाएँ। अगर आप अपना शायरी वेबसाइट बनाने के लिए इस टेम्पलेट को लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको इसका प्रीमियम वर्जन ही लेना पड़ेगा। यह कितने रुपये का आता है, इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि किस तरीके से इसमें हम कुछ डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर आप इसके फ्री फीचर्स और प्रीमियम फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन या फ्री फीचर्स में भी अवेलेबल है और प्रीमियम में भी अवेलेबल है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस टेम्पलेट को शायरी वेबसाइट बनाने के लिए ख़रीद रहे हैं, तो यहाँ पे शायरी वेबसाइट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपके पास शायरी बॉक्स और उसमें कॉपी एंड शेयर बटन होना चाहिए, जो कि आपको फ्री वाले में नहीं मिलता है, वह प्रीमियम वाले में ही अवेलेबल है। इसलिए आपको इसका प्रीमियम वर्जन ही लेना पड़ेगा। चलिए हम जानते हैं कि इसके प्रीमियम वर्जन को हम किस तरीके से बाई करेंगे और उस पर किस तरीके से डिस्काउंट पा पाएंगे। इसके लिए हम यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। जब आप बाय नाउ वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यह कुछ इस तरीके से होने लगेगा। लोड होने के बाद यह कुछ इस तरीके से आपको एक दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा, जहां से कि आप इसके प्रीमियम फीचर्स को बाय कर पाएंगे। बाय करने के लिए आपको यहाँ सिंपल से ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है, जहां आप इसका प्राइस देख पा रहे हैं कि अभी 399 रुपये दिखाई दे रहा है।
लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इस पे डिस्काउंट पा सकते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको व्यू कार्ट पे क्लिक कर देना है, या फिर कुछ इस तरीके से यह खुद ही रिडायरेक्ट कर देगा। रिडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे कूपन कोड का। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अपना कूपन कोड जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ताकि हमें यहाँ पे कुछ डिस्काउंट मिल पाए। दोस्तों, मैं कूपन कोड आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे इसका कूपन कोड GPL10 होने वाला है। GPL10 GPL10 लिखने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई कूपन पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ अप्लाई कूपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका प्राइस जो है डिस्काउंट हो जाएगा, जितना कि यह डिस्काउंट का कूपन है। डिस्काउंट होने के बाद जो भी प्राइस आपको पेड करने हैं वह कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप सभी देख पाएंगे कि यह प्राइस कितना हो गया है घट करके। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि सब टोटल यहाँ पे 399 रुपये दिखाई दे रहा था। हमने यहाँ पे कूपन 10 अप्लाई किया है, जिसमें हमें 39 रुपये 90 पैसे की डिस्काउंट दी गई है। अब यहाँ टोटल प्राइस जो हमें पे करना है वह 359 रुपये 10 पैसे हमें यहाँ पे करना है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ प्रोसीड टू चेकआउट पे आप क्लिक कर देंगे तो यह एक अगले पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जैसा कि हमें यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पे रिडायरेक्ट होने के बाद आपको सारा डिटेल यहाँ पे डिटेल भर देने के बाद आपको यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पेमेंट करने के बाद इस टेम्पलेट को आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका इस्तेमाल करके आप अपनी ब्लॉगर वेबसाइट पे अपनी खुद की एक सारी वेबसाइट बना पाएंगे। मैंने इस टेम्पलेट को पहले ही बाय कर रखा है। चलिए हम उसकी मदद से जानते हैं कि हम किस तरीके से अपने वेबसाइट पे उसे अपलोड करेंगे और वहाँ पे किस तरीके से पोस्ट लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में चले जाना है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हम यहाँ अपने ब्लॉगर वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ गए हैं, और यहाँ आपको थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुल करके चले आएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे कस्टमाइज के बगल में जो ड्रॉप डाउन का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप इसे डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे रीस्टोर पे क्लिक करके उस टेम्पलेट का चुनाव कर सकते हैं, जो कि अभी अभी आपने वहाँ से ख़रीदा है और उसे डाउनलोड किया है। लेकिन मैं यहाँ एडिट HTML का इस्तेमाल करने वाला हूँ। एडिट HTML वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो आपने टेम्पलेट अभी डाउनलोड किया है उसे आप किसी नोटपैड में ओपन कर लें। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैं उसका कोड जो है यहाँ नोटपैड में ओपन कर रखा हूँ। यहाँ से इस सारे कोड को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हम वापस से अपने डैशबोर्ड में चले जाएंगे, और एडिट HTML का जो हमने यहाँ पे कोड खोल रखा है, यहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हमने अभी जो वहाँ से कॉपी किया है कोड, उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ आपको सिंपल से सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब यह पूरी तरीके से सेव हो जाए तो आपको वापस से बैक आ जाना है। अब आपको क्या करना है कि व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके आपको इस वेबसाइट को देख लेना है कि अब आपका वेबसाइट किस तरीके से दिख रहा है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारा वेबसाइट अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे अभी कोई भी पोस्ट दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने इस वेबसाइट पे अभी कोई भी पोस्ट पब्लिश नहीं कर रखा है। चलिए हम जानते हैं अब कि किस तरीके से हम अपनी शायरी को यहाँ पे पोस्ट कर पाएंगे। इसके लिए आपको वापस से अपने डैशबोर्ड में चले जाना है, और डैशबोर्ड में पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड पोस्ट पे क्लिक कर देना है। ऐड पोस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक कोड खुल करके चला आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, एडिट HTML व्यू में नहीं करके बल्कि आपको कंपोज व्यू में कर देना है। जब आप कंपोज व्यू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। हमने यहाँ पे कोई भी अभी शायरी नहीं लिख रखा। चलिए हम उसी वेबसाइट से कॉपी कर लेते हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया था। यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक पोस्ट को कॉपी कर लेंगे, और इसे कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
पेस्ट करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको 3 डॉट आपको दिखाई देंगे। आप जब 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसा कि हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, थर्ड वाले ऑप्शन जिसे आप क्वाड भी बोलते हैं, यहाँ ए वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आप सभी को जूम करके दिखा दूं कि आपको कहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे जो क्वाड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, क्वाडेड टेक्स्ट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। इसे एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे कि अपनी इस शायरी का कोई एक अच्छा सा नाम दे देंगे। जैसे कि मैं अभी कोई से सिंपल से नाम दे लेता हूँ, टॉप 10 बेस्ट शायरी स्टेटस। इतना करने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें अपना इमेज भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी कोई भी इमेज नहीं है, मैं इसलिए यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं इस्तेमाल करूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने वेबसाइट को कुछ इस तरीके से कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिखाएं, जैसे कि यहाँ पे लव शायरी, ब्रेकअप शायरी, मोटिवेशनल शायरी, फेस्टिवल शायरी, इस तरीके से कई सारे कैटेगरी यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप अपने पोस्ट को दिखाना चाहते हैं कि आपका वेबसाइट पे के ऊपर जो है आपका जो पोस्ट लिखा है आपने अभी, वह उसी कैटेगरी में दिखाई दे जिसका आप दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए चलिए हम लव शायरी का इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे लेबल का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको लिख देना है लव शायरी, लव शायरी। इतना करने के बाद आपको सिंपल से इस पोस्ट को पब्लिश कर देना है। जब यह पोस्ट आपका पब्लिश हो जाए तो आपको अपने वेबसाइट के ऊपर वापस से चले जाना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अभी आपका पोस्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे हमें रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब यह रिफ्रेश करने के बाद पूरी तरीके से लोड हो जाएगा तो आप सभी यहाँ देख पाएंगे कि हमारे पास एक पोस्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। चलिए हम देखते हैं कि इस पोस्ट को ओपन करने के बाद हमारे पास किस तरीके का व्यू आता है। जब आप इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यह पोस्ट आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल करके चला आएगा और यहाँ आप सभी देख सकते हैं कि मैंने अभी उस जो शायरी लिखा है उस शायरी के ऊपर कुछ इस तरीके से शेयर आइकन दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे कॉपी का भी बटन दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को देख करके यह समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से अपनी खुद की एक वेबसाइट बनानी है, मतलब कि आपको किस तरीके से इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे आप किस तरीके से अपनी खुद की एक शायरी वेबसाइट बना पाएंगे। लेकिन इसमें आपको अभी बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। चलिए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसके बारे में जानने के लिए जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऊपर मेन्यू सेक्शन में अभी बहुत सारे अलग अलग सेक्शन दिखाई दे रहे हैं जो कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ पे होम रखना चाहते हैं तो होम रख सकते हैं। यहाँ सर्विस को हटा करके आप चाहते हैं कि आप किसी कैटेगरी को यहाँ पे शामिल करें, जैसे कि लव शायरी, ब्रेकअप शायरी या कोई और, तो आप यहाँ पे इसे शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सोशल आइकॉन दिखाई दे रहे होंगे जहाँ पे आप अपना फॉलो लिंक लगा सकते हैं। इन सारे चीज़ों को किस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके बारे में जानने के लिए आपको वापस से अपने डैशबोर्ड में चले आना है और यहाँ पे लेआउट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप लेआउट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसा कि हमारे इस डैशबोर्ड में दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरीके से आपके अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड में दिखाई देगा। यहाँ पे आपको हेडर का सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से आप क्या करेंगे कि अपने वेबसाइट में यहाँ पे आपका लोगो आ रहा है उस लोगो को आप चेंज कर पाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ अपलोड इमेज वाले फ्रॉम कंप्यूटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके उस फाइल को चुन लेना है जिसे आप यहाँ अपलोड करना चाहते हैं। मैं अपने इस वेबसाइट में चाहूँगा कि यही लोगो रहे, तो मैं यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। अब बात आती है मेन्यू की।
मेन्यू में आपको लिंक लिस्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पेंसिल वाले आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके बहुत सारे फीचर्स दिखाई देंगे। यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट दिखाई देंगे, जैसे कि सर्विस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट एस, डाउनलोड दिस टेम्पलेट। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, सर्विस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट एस, डाउनलोड दिस टेम्पलेट। ठीक यही सारे फीचर्स, यही सारे मेन्यू जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे बदलाव करना चाहते हैं तो उसे आप किस तरीके से बदल सकते हैं, इसके बारे में चलिए हम जान लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ ब्लॉग वाले सेक्शन पे हम कुछ और रखें, तो ब्लॉग वाले सेक्शन पे आपको पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे नाम रखना चाहते हैं उसे आप रख सकते हैं। जैसे कि मैं अपने इस वेबसाइट में चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं लव शायरी दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लव शायरी और यहाँ एक साइट यूआरएल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या करना है, आपको उस लेबल का लिंक कॉपी कर लेना है जो कि आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे लव शायरी लेबल एक दिखाई दे रहा है। हमें क्या करेंगे, हमें यहाँ पे इसे कॉपी करके क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ ला करके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और वापस से यहाँ एक सेव का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ भी आपको क्लिक कर देना है। जब यह पूरी तरीके से सेव हो जाएगा तो हम चलिए अपने वेबसाइट को अब रिफ्रेश करके देखते हैं कि वहाँ पे जो ब्लॉग का सेक्शन था यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन आया है या नहीं। रिफ्रेश करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा वेबसाइट जो पूरे तरीके से लोड हो चुका है और यहाँ पे जो ब्लॉग का सेक्शन दिखाई दे रहा था अब यहाँ पे यह बदल चुका है और यहाँ पे लव शायरी का ऑप्शन आ गया है। ठीक इसी तरीके से हम किस तरीके से यहाँ पे सोशल आइकन में अपना लिंक लगा सकते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए आपको सोशल हेडर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपने सोशल अकाउंट का यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। जैसे कि फेसबुक का लिंक लगाना चाहते हैं अगर आप, तो यहाँ पे फेसबुक के सामने पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने फेसबुक अकाउंट का लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ठीक इसी तरीके से बारी बारी से अपने सारे लिंक का बदलाव कर सकते हैं और जिसे आप नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपल से डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसे डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी वहाँ पे पिंटरेस्ट का जो आइकन था उसे डिलीट कर दिया है, लेकिन अभी यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए हम इस वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे पिंटरेस्ट का जो ऑप्शन था वह हटा है या नहीं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पे पिंटरेस्ट का कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक इसी तरीके से आप सारे आइकन्स को और सारे फीचर्स को इसमें बदल सकते हैं। यहाँ पे आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, वाई दिस शायरी स्पेशल ब्लॉगर टेम्पलेट फ्रॉम GPL1 फॉर बेटर सपोर्ट एंड फ्यूचर अपडेट। इस वाले ऑप्शन को आप किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि यह फुटर वाले सेक्शन में आता है, तो आपको लेआउट में जाकर के आपको फुटर वाले सेक्शन में ही जाना है। यहाँ पे आप फुटर वाले सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ फुटर 1 वाले ऑप्शन में आपको रिच टेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। रिच टेक्स्ट वाले ऑप्शन में देख पाएंगे कि आप ये सारे चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस सारे चीज़ों को यहाँ पे आप अपने अनुसार बदल सकते हैं और उसे बदलने के बाद यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप सारे इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि इम्पोर्टेंट पेजेस, इसका बदलाव कर सकते हैं, मीडिया नेटवर्क, इन सारे चीज़ों का बदलाव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो वेबसाइट का नाम होगा उसका खुद का खुद अपना कॉपीराइट बन करके चला आएगा। कॉपीराइट @2023, जैसा कि मेरे वेबसाइट का नाम है हाउ टू अर्न ऑल राइट रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक इसी तरीके से आपके अपने वेबसाइट में आपका खुद का कॉपीराइट बन करके चला आएगा, जिससे कि आपका वेबसाइट जो है काफ़ी प्रोफेशनल और बेहतर तरीके से दिखेगा। आशा करता हूँ कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप इसी तरीके से अब और भी इम्पोर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई ब्लॉगिंग से जुड़ा हुआ वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और उससे देखने के बाद अपने ब्लॉग वेबसाइट पे उसका इम्प्लीमेंट कर सकें और अच्छे पैसे की कमाई कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।